और अब अगली खबर, दिल्ली में चुनाव से पहले अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही ये साबित करने में लगे हुए हैं कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिल्ली वालों का हक मार रहे हैं, इसीलिए उन्हें यहां से बाहर किया जाए। इसी दिशा में एक और दांव चलते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक फैसला लिया। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने जारी किया है सर्कुलर। अवैध बांग्लादेशी छात्रों का एडमिशन रोके जाने पर जोर। एडमिशन से पहले प्रवासी छात्रों के दस्तावेज की जांच हो। सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों में यह नियम लागू किया जाए। तो सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों में यह नियम लागू हो, यह कहना दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने यह सर्कुलर जारी किया है। अवैध बांग्लादेशी छात्रों का एडमिशन रोके जाने पर जोर नजर आ रहा है। आपको पता है, इस मामले में जमकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, दोनों तरफ से कई बातें इस पर कही जा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बीच ये एक बड़ा अपडेट। दिल्ली सरकार के इस फैसले पर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दावा किया कि दिल्ली सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, जबकि बड़ी संख्या में रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी उनके वोटर कार्ड बने हुए हैं। कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोट बनवा रहे हैं। मात्र 1 से 2 दिन की जांच में दिल्ली पुलिस ने लगभग 200 रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर पकड़े हैं। आखिर क्या चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? क्यों कर रहे हैं इतना बचाव रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का? क्या वो उनके बूते चुनाव लड़के जीतते थे? आज तो ऐसा लगता है कि पिछले 2 चुनाव जो सत्ता पाई है केजरीवाल ने, वो रोहिंग्यों की दी हुई सत्ता है, वो बांग्लादेशियों की दी हुई सत्ता है, मेरी और आपकी दी हुई सत्ता नहीं है। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी जवाब दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, सीएम आतिशी ने यह कहा कि एक तरफ बीजेपी वाले हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर पार करवाकर रोहिंग्याओं को दिल्ली लाते हैं और दिल्ली वालों के हक के ईडब्ल्यूएस फ्लैट सुविधाएं उन्हें देते हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की सरकार है जो हर संभव कदम उठा रही है ताकि दिल्ली वालों का हक रोहिंग्याओं को ना मिले। सोशल मीडिया पर यह बात आतिशी ने लिखी है। बीजेपी पर इस तरीके से उन्होंने हमला किया। आम आदमी पार्टी के कोऑर्डिनेटर अरविंद केजरीवाल ने भी रोहिंग्या मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में बीजेपी को दिल्ली में रोहिंग्याओं को नहीं बसाने देंगे। दिल्ली के गरीबों के फ्लैट, उनके रोजगार, उनके हक की सुविधाएं किसी भी हालत में बीजेपी को रोहिंग्याओं को नहीं देने देंगे। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। इस खबर पर कुछ और विशेष जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मेरे सहयोगी दीपक रावत आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। दीपक, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जिस रोहिंग्या को लेकर बीजेपी घेर रही थी आम आदमी पार्टी को, उसी को आम आदमी पार्टी ने हथियार बना लिया। बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का ये निर्देश आया है अखिलेश, उससे आप सीधा मतलब ये निकालिए कि इसके तुरंत बाद आतिशी ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि हम दिल्ली में जो गरीबों का हक है, शिक्षा का हक, जो उनको पढ़ने का हक है, वो किसी रोहिंग्या या बांग्लादेशी को नहीं देना चाहेंगे। और ये तब किया गया जब उससे पहले एमसीडी ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि स्कूलों में रोहिंग्या बांग्लादेशी अगर पढ़ रहा हो तो उसे तुरंत रेक्टिफाई किया जाए और उसे वहाँ से निकाला जाए। उससे पहले एलजी ने एक चिट्ठी लिखी थी दिल्ली पुलिस को, मुख्य सचिव को, और कहा था कि स्पेशल ड्राइव चलाई जाए और जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे हैं उनको यहां से हटाया जाए, निकाला जाए। तो सीधे तौर पर जो मुद्दा बीजेपी बनाकर चल रही थी चुनाव से पहले कि बांग्लादेशी रोहिंग्या के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को यानी कि अरविंद केजरीवाल को घेरा जा सके कि पिछले 10 साल में उन्होंने इनको यहां पर बसाया, उनका वोट बैंक तैयार किया और यही वजह है कि उनकी जो तादाद है यहां पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल एक नई स्ट्रैटेजी के तहत ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बीजेपी कह रही है वो गलत कह रही है, हम तो कह ही रहे हैं कि आप इनको निकालिए। इसीलिए उन्होंने कल एक आदेश जारी कर दिया और सीधे तौर पर कहा कि अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके अवैध सर्टिफिकेट हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं और कोई भी उनकी सच्चाई नहीं है कि वो इस देश के नागरिक हैं, तो उन्हें तुरंत बाहर कर दिया जाए। तो सीधे तौर पर अब निशाना जो बीजेपी पर इस तरीके से साधा गया है, ये कहा गया है कि अवैध तरीके से अगर ये लोग हमारे देश में एंटर किया है तो उसके पीछे के कारण जो है वो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियां क्या करती हैं, केंद्र सरकार के सुरक्षा बल क्या कर रहे हैं जो कि बॉर्डर
पर तैनात है जो इस तरीके से आसानी से ये देश में एंटर कर रहे हैं और देश में एंटर करने के बाद देश की राजधानी तक पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर अपना वोटर आई कार्ड बना दे रहे हैं, स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। तो सीधा निशाना अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साध लिया है। तो बीजेपी वहाँ लगातार ये कह रही है कि आप इस मामले पर अब चीज़ों को मत बदलिए। 10 सालों में आपने इनको बसाया है, इनका वोटर आई कार्ड तैयार किया है, अपना वोट बैंक तैयार किया है और अब आप इसको इस तरीके से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा चुनाव अखिलेश अब बांग्लादेश रोहिंग्याओं के बीच में जाता हुआ नजर आ रहा है और दोनों मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने की कोशिश जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जारी है। देखिए, राजनीति दोनों तरफ से दीपक की जा रही है और सवाल तो ये भी उठेंगे कि ये सर्कुलर जो अब आम आदमी पार्टी सरकार ने जारी किया, चुनाव से एन पहले इस सर्कुलर का क्या मतलब है? अगर वाकई में आप रोहिंग्याओं को लेकर, अवैध घुसपैठियों को लेकर इतने गंभीर हैं तो पहले ही ये सारे कदम उठाने चाहिए थे ना। इसका क्रम दरअसल इसलिए शुरू हुआ अखिलेश कि पहले उपराज्यपाल ने चिट्ठी लिखी। उपराज्यपाल ने इस बात की शुरुआत करी आज से करीबन 1 महीना पहले। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को और दिल्ली के मुख्य सचिव को स्पेशल ड्राइव चलानी चाहिए क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये शिकायत उनके पास खुद कई लोग आए, मुस्लिम संगठन के लोग आए, कई दूसरे लोग आए, उन्होंने शिकायत की थी। जिस शिकायत पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए दोनों को चिट्ठी लिखी थी और स्पेशल ड्राइव चलाने के लिए कहा था। जिसके बाद आपने देखा भी होगा कई इलाकों में दिल्ली पुलिस के जवान जाते हैं, वहाँ पर पता करते हैं कि कोई अवैध तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या रह तो नहीं रहा है। उसके बाद दूसरा सर्कुलर जारी होता है एमसीडी के अधिकारियों द्वारा, जिसमें यह कह दिया जाता है कि एमसीडी के सरकारी स्कूलों में कोई इस तरीके से अवैध तरीके से पढ़ाई तो नहीं कर रहा, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एडमिशन तो नहीं हो रहा है, तो वहां स्पेशल ड्राइव चलाई जाए। तो ऐसे में जब आम आदमी पार्टी को ये लगा कि बीजेपी उन पर इस मुद्दे को लेकर हावी हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक क्रम बनता हुआ नजर आया कि दिल्ली सरकार ने भी, उसके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने, शिक्षा विभाग ने एक आदेश तुरंत जारी कर दिया और कह दिया कि हम भी नहीं चाहते कि अवैध तरीके से कोई यहाँ पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर हमारे देश में एडमिशन ले और जो दूसरों का हक है उसको मारे, उसको छीने। तो सीधे तौर पर एक दूसरे को काटने की कोशिश है। एक आदमी, एक पार्टी दूसरे को फंसाने की कोशिश करे तो दूसरा चाहता है कि उसको उसी के चंगुल में फंसा दिया जाए। नजर आ रही है दीपक कि इस पर राजनीति जारी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।